ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एनिलीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय हीटिंग टू गिव पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच गिव्स ब्लड रेड कलर इन लजाइनी टेस्ट। तो दिस इज ट्रू, ये सही बात है। ठीक है। In Fidelkraft alkylation and acylation, aniline forms salt with AlCl3 catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires a positive charge and acts as deactivating group. This is also true. तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन वन आपका सही आंसर है। अब डिटेल में इसको समझते हैं। देखो, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि आप ले लीजिए एनिलीन। एनिलीन में H2SO4 के साथ हीट कर दें इसको। ठीक है। तो H2SO4 एंड हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। तो यहाँ पे ये क्या है, सल्फोनेशन है बेसिकली। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, SO3, एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है कि SO3 लगेगा कहाँ पे। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस सेम इफेक्ट। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, रेजोनेंस की वजह से। तो ये पोजीशन एक्टिवेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस अवॉइड करने के लिए पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो यू गेट दिस कंपाउंड NH2 एंड SO3H। तो ये यही तो है। दिस कंपाउंड इज व्हाट, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। पैरा पोजीशन पे पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो यहाँ सल्फोनिक एसिड जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो अमीनो है दैट बिकम्स ए सब्स्टिट्यूएंट। तो एनिलीन का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनिक एसिड। दिस इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है। अब आगे क्या करा रहे हैं, इसमें लजाइने टेस्ट करा रहे हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना करके जब आप लजाइने टेस्ट कराओगे, लजाइनेज टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड रेड कलर आ जाएगा। ये भी बात सही है। ब्लड रेड कलर कब आता है, ब्लड रेड कलर, व्हेन यू गेट ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। तो अगर कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो लजाइने टेस्ट में ब्लड रेड कलर आता है। कैसे आता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो यहाँ सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। तो सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये तीनों रिएक्शन करके NaSCN बनाते हैं। ठीक है। दिस फॉर्म्स NaSCN। और ये NaSCN जो है Fe3+ की प्रेजेंस में, Fe3+ प्लस यू हैव HCN-, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ब्लड रेड कलर का होता है, FeHCN एंड 2+। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑफ ब्लड रेड कलर। तो यहां से ये ब्लड रेड कलर आ जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों होने चाहिए। ठीक है। तो लजाइने टेस्ट में ब्लड रेड कलर आता है। तो यहाँ पे तीनों है, कार्बन भी है बेंजीन में, यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर है। तो दिस कैन फॉर्म, और इससे ब्लड रेड कलर आ जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट वन की बात हो गई। स्टेटमेंट टू देखो। तो ये स्टेटमेंट वन सही है, पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड लग रहा है, ब्लड रेड कलर आ रहा है। स्टेटमेंट टू, इन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन, एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद AlCl3 कैटलिस्ट। इससे क्या होगा, ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप बन जाता है। ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्शन याद होगा, एनिलीन में फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन नहीं होता। एनिलीन में अगर आप चाहें तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन के लिए क्या करेंगे, RCl और क्या लेंगे, AlCl3। ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, नो रिएक्शन। रिएक्शन तो होगी यहाँ पे, अल्काइलेशन नहीं होगा। ठीक है। नो फ्रीडल क्राफ्ट, ये ऐसे लिख लेते हैं, एनिलीन, एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। दोनों ही नहीं मिलते, दोनों में कैटलिस्ट सेम है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है। रीजन क्या है, तो रीजन देखो ये है कि ये क्या है, लुइस एसिड, लोन पर ये खाली ऑर्बिटल है इसके पास, ये लुइस एसिड है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन,
और ये क्या है, लुईस बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, इट फॉर्म्स दिस सॉल्ट, यहाँ NH2, ये कंपाउंड बना लेता है AlCl3। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो नाइट्रोजन है, इस पे लोन पेयर तो है नहीं, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो इट इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये आगे रिएक्शन फिर होने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देर विल बी नो रिएक्शन इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन की वजह से सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दिस डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी नहीं होता और असाइलेशन भी नहीं होता। ये आप याद रख सकते हैं, एनिलीन के केस में एक्सेप्शन है। तो रीजन समझ में आ गया। रीजन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो यहाँ नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पहले नाइट्रोजन देखो प्लस एम शो करता, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग है। लेकिन जैसे ही लोन पेयर खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। सो इट इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, तो रिएक्शन होने ही नहीं देगा। ओके। तो स्टेटमेंट टू में यही बोला जा रहा है, in Fidelcraft alkylation and acylation, aniline forms a salt with catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires a positive charge and act as a deactivating group. तो सही बात है। तो both statement are correct। तो ऑप्शन वन क्या है, ऑप्शन वन इज द आंसर, करेक्ट आंसर।